एक दिन डीजीएस दिनाकरण प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे जा और मर्सिडीज कार ले। जब वो मर्सिडीज कार लेने के लिए गए तो महंगी बहुत थी। कहते तो महंगी बहुत है। मार्केट में गए, सेकेंड हैंड कार लेके वापस आ गए मर्सिडीज। कहते ये सस्ती है, परमेश्वर का वचन भी पूरा हो गया और मैंने काम भी कर दिया। उस कार में उनकी बेटी बैठी, एयरपोर्ट की तरफ गई, एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। लोगों ने बोला, लो जी पास्टर की बेटी मर गई, प्रभु कहां है, ये कहां है, ये पास्टर तो ऐसा है। जब वो परमेश्वर के पास प्रार्थना में गए, परमेश्वर ने कहा, जो गाड़ी मैंने तुम्हें लेने के लिए बोला था, जा उस गाड़ी के फंक्शन देख। जब उस गाड़ी के उसने फंक्शन देखे तो उसमें वो सारी चीजें मौजूद थी जो उस एक्सीडेंट से उसकी बेटी का बचाव कर सकती थी। अगर वो गाड़ी होती वो कभी मरती ना। मालूम? और मालूम कैसे हुआ? जब वो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में गए। परमेश्वर ने आपके लिए एक डिवाइन डेस्टिनी रखी। आपके लिए एक प्लान है परमेश्वर का, और वो प्लान ऐसा है कि रोज रोज वो आपको बताएगा आपकी लाइफ से कि आपने उसको पूरा कैसे करना है, और वो आपको आपकी लाइफ के हिसाब से आगे लेके जाएगा। आप जिस पोजीशन पे मौजूद हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उस तरह से वो आपको आगे लेके जाएगा। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपको रोज की रोटी लेने के लिए क्यों बोलता है, वो रोज का मन्ना बटोरने के लिए क्यों बोलता है, परमेश्वर ये चाहता है कि आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, रोज उससे बात करें, और सारा आपकी निर्भरता आपकी परमेश्वर के ऊपर हो, और आप परमेश्वर से रोज बात करें, और परमेश्वर आपको गाइड करें, आपकी अगुवाई करें, और आप इस तरीके से चलें। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पिछले संडे की ग्रेस से अगला संडे नहीं चल सकता। लोग मुझे कहते थे जब संडे को मिरेकल्स होने, लंगड़े चलने, अंधे देखने, यार क्या लंगड़े चले, क्या अंधे देखे, यार क्या मजा। जब मुझे सोमवार वो देखते थे, मंगलवार में कहां हूं, मैं फिर प्रेयर में हूं। बोले अभी तो लंगड़े चले, अभी तो एंजॉय करो। मैं कहा वो पिछले संडे की ग्रेस थी। अगले संडे की ग्रेस के लिए मुझे फिर से मन्ना बटोरना पड़ेगा, मुझे फिर से प्रभु की प्रेजेंस में जाना पड़ेगा, फिर से वचन लेना पड़ेगा। हालेलुया। आप देते कई बार पास्टर एक से वचन सुनाते, कितनी देर, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, कोई वर्ड होता नहीं। वर्ड के लिए आपको परमेश्वर के करीब जाना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है कि परमेश्वर मैं कौन सा वर्ड दूं, मैं क्या बोलूं तेरे लोगों को, क्या बताऊं तेरे लोगों को, और जो तेरे लोगों के काम का हो, जो तू उनसे रियल बात करे। तो परमेश्वर ने कहा इस संडे मॉर्निंग मैं आपको प्रार्थना के महत्व के बारे में बताऊं कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप रोज प्रेयर करें, ताकि आपके आने वाली जिंदगी की जो मुसीबतें हैं, परमेश्वर उनसे आपको आजाद कर सके। कहां जाना है वो आपको बता सके, किधर नहीं जाना वो आपसे बात कर सके। इसीलिए तो जब लोग आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। इसलिए तो उसने परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं की। उनको मालूम था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि मैं ये काम करूं, अब मैं वो काम करने में पीछे रहा, इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं। हालेलुया। और कब परमेश्वर बात करता है? मोस्टली जब आप प्रार्थना में होते हैं, आप बाइबल रीडिंग में होते हैं, आप आत्मिक जिंदगी को जी रहे होते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। वो आपको बोलता है कहां जाना है, कहां नहीं जाना। मैंने क्या देखा है, पास्टर्स गिर गए हीलिंग मिनिस्ट्री करते करते। कारण क्या? प्रार्थना की कमी। कारण क्या? रोज रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में ना जाना, अपने गिफ्ट्स पे भरोसा रखना, अपनी सामर्थ पे भरोसा रखना। और यही गलती प्रेरितों के काम की कलीसिया ने की। जब बाइबल कहती है कि जब लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, तो उनको लगता था कि सब लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, ये तो परमेश्वर ही है 12 चेलों के रूप में हमारे पास। और बाइबल कहती है जब उनमें से एक मारा गया और पतरस को भी उठा लिया कि इसको भी मार देंगे, जब देखा कि उनके मरने से विरोधी खुश होते हैं, कलीसिया को गलती याद आई। और बाइबल कहती पूरी कलीसिया लॉ लगाकर, यानी एक मन होकर, एक चित होकर, बिना डिस्टर्बेंस के अपने अगुए के लिए, पतरस के लिए प्रार्थना करने लगी। और उसको मालूम हुआ कि दान और वरदान हमें दिए गए हैं, लेकिन दानों और वरदानों से हम बच नहीं सकते, हमें प्रार्थना की जरूरत है। और लॉ लगा के प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, दूत को भेजा, पतरस को छुड़ाया, और पतरस बूढ़े होते तक उनको प्रचार करता रहा। आमीन। प्रेयर के बिना
आप एक्सपोज्ड हैं शैतान के सामने। वरदान है आपके पास, सामर्थ्य है आपके पास, लेकिन बिना प्रार्थना आप शैतान के सामने बिल्कुल एक्सपोज हैं। आपने अपने आप को खुला रख लिया, वो कहीं से भी आप पे अटैक करे, आपके माइंड पे अटैक करे, पाप के साथ आप पे अटैक करे। शैतान सब पे अटैक करता है, लेकिन सरवाइव कौन करता है? जो प्रार्थना में है।